नमस्कार मित्रों, मैं महेंद्र देवड़ा कोचिंग सेंटर बनार जोधपुर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम राजस्थान की जलवायु के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें भाग 2 के बारे में पढ़ेंगे, जो भूगोल के अंदर। इसमें महत्वपूर्ण जो प्रश्न है उसके बारे में हम डिटेल्स करेंगे, जो विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा के अंदर ये पूछे हुए प्रश्न है दोस्तों। तो सबसे पहले बात करते हैं हम राजस्थान की जलवायु में माउट से क्या अभिप्राय है। देखो, सबसे पहले माउट शब्द का जो तात्पर्य क्या है। माउट शब्द का तात्पर्य यह है, यानी सर्दियों के अंदर जो बारिश होना, उसको हम बोलते हैं माउट की बारिश। तो सबसे पहले तो ये आ गई माउट की बारिश। उसके बाद में देखो प्रश्न कैसे पूछते हैं। माउट की जो सर्दियों के अंदर जो बारिश होती है माउट कहते हैं, और माउट का जो कारण क्या है, मेन पश्चिमी जो विक्षोभों के माध्यम से बारिश होती है। पश्चिमी विक्षोभों के माध्यम से जो बारिश होती है उसको बोलते हैं हम माउट की बारिश। और ये जो हवाओं के माध्यम, उत्तर पश्चिमी जो हवाओं के माध्यम से क्या होती है, माउट की बारिश होती है। तो सब सेकंड नंबर आपको ध्यान रखना है, उत्तर पश्चिमी हवाओं के माध्यम से, उत्तर पश्चिमी हवाओं के द्वारा बारिश, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। उत्तर पश्चिम हवाओं के माध्यम से जो बारिश होती है वही कौन सी है, माउट की बारिश कहलाती, और ये सर्दियों के अंदर होती है, ठीक है। आगे बात करते हैं, उत्तर पश्चिमी भारत में जिन पवनों से शीतकालीन या सर्दकालीन वर्षा होती है वह क्या है। एक तो ये माउट की बारिश है, सबसे पहले नंबर ऑप्शन। उसके बाद में देखो, और ये है जो क्या है, भूमध्य सागरीय चक्रवातों के माध्यम से होती है। भूमध्य सागरीय चक्रवात के द्वारा बारिश, या हम बोल सकते कैस्पियन सागर की चक्रवात हवाओं के माध्यम से क्या होती है, ये बारिश होती है, इसलिए बोलते हैं इसको माउट की बारिश। ये सवाल दोस्तों कॉलेज लेक्चरर के अंदर पूछा हुआ, और ये आरएस के अंदर और सेकंड ग्रेड 2-3 एग्जाम के अंदर ये पूछा हुआ प्रश्न है दोस्तों। आगे बात करते हैं, पूर्वई कौन सी हवा है, और ये हवा कौन सी है दोस्तों, ये है बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवाएं। बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवाएं, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अब देखो उसके बाद में राजस्थान में मानसून वर्षा किस दिशा में बढ़ती है। राजस्थान के अंदर मानसून वर्षा जो किस दिशा की ओर बढ़ती है, ये ध्यान रखना। ये दिशाएं की पूछे तो उत्तर से पश्चिम, फिर पश्चिम से क्या होता है, दक्षिण, फिर पूर्व की ओर। इस प्रकार ये इनका मानसूनी जो वर्षा का क्या है, क्रम है, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर, ठीक है दोस्तों। आगे बात करते हैं, राजस्थान में मानसून के आगमन की तिथि जिस ओर आगे बढ़ती जाती है। मानसून सबसे पहले जैसे उत्तर से शुरुआत होती है दोस्तों, उत्तर में जैसे मान लो हम जिले की बात करते हैं तो श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, फिर क्या होता है, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर वाला क्षेत्र, यानी उत्तर से पश्चिम की ओर। ये ध्यान रखना आप क्रम इनका, और हमें डिस्ट्रिक्ट वार भी पता होना चाहिए, सबसे पहली बात तो ये। अब देखो आगे क्या होता है, राजस्थान में वर्षा की घटती जो प्रवृत्ति की विशेष दिशा क्या है। अब देखो वर्षा की जो घटती स्थिति के बारे में, तो इसमें ध्यान रखना, घटती स्थिति के अंदर क्या होता है, दक्षिण है, दक्षिण से पश्चिम की ओर घटती दिशा में, और फिर दक्षिण से पूर्व की ओर, ये घटते क्रम में, फिर उत्तर से पश्चिम की ओर। इस प्रकार जो क्या है, घटते क्रम के अंदर इनके क्या बताए, राजस्थान वर्षा की जो घटती स्थिति। दक्षिण के अंदर जैसे ये सिरोही वाले क्षेत्र, सिरोही से फिर पश्चिम की ओर जैसलमेर, बाड़मेर, फिर दक्षिण पूर्व की ओर, फिर उत्तर से पश्चिम की ओर, ऐसे घटते एक क्रम के रूप में बताया गया। ये प्रश्न पूछा हुआ दोस्तों एग्जाम के अंदर, आरएस के अंदर। अब देखो राजस्थान में वार्षिक वर्षा की जो वार्षिक मात्रा समवर्षा रेखाओं की एक सामान्य प्रवृत्ति क्या है। अब देखो इसके अंदर सामान्य प्रवृत्ति की पूछे तो दिशाओं की बात करते हैं तो पूर्व से पश्चिम की ओर, ये सामान्य दिशा क्रम एक बताया, बारिश का एक सामान्य दिशा क्रम है। अब देखो उस आगे बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न है,
लगभग हर एग्जाम के अंदर ही इनमें से 1% जरूर पूछते हैं। और वो कैसे पूछते हैं मैं बताता हूँ अभी, कि कोपेन के अनुसार राजस्थान की जलवायु को कितने भागों में बांटा गया है। कोपेन के अनुसार राजस्थान की जलवायु को 4 भागों में अंदर बांटा गया है। वो 4 भाग कौन कौन से हैं, जैसे मान लो उष्ण मरुस्थल वाला जिसको बोलते हैं BWHW, ये भी ध्यान रखना आप, इसमें क्रम कई बार पूछा गया है BWHW। और उसके बाद में अर्ध शुष्क मरुस्थल वाला क्षेत्र जिसको पूरी मरुस्थल भी बोल सकते हैं, वो है BSHW। फिर आता है पूरी मध्य राजस्थान जिसको बोलते हैं CWG। और अगला है कोपेन के अनुसार चौथा है दक्षिणी भाग, दक्षिणी वाला क्षेत्र बोल सकते हैं, भाग बोल सकते हैं, वो है आपका AW। तो ये ध्यान रखना, पहले तो है 4, इनका जलवायु को कितने भागों में, 4 भागों के अंदर बांटा है। उसके बाद पहला नंबर कौन सा है, शुष्क मरुस्थल, शुष्क मरुस्थल। शुष्क मरुस्थल के अंदर देखो BWHW। ये क्रम बिल्कुल ध्यान रखना दोस्तों, पूछा हुआ है एग्जाम के अंदर। कोपेन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र के बारे में नहीं बताया गया है या बताया गया है, ऐसे प्रश्न कई बार पूछा गया एग्जाम के अंदर। BWHW। फिर आता है अर्धशुष्क, अर्धशुष्क क्षेत्र, अर्धशुष्क क्षेत्र भी कह सकते हैं, मरुस्थल भी कह सकते हैं, BSHW। ठीक है दोस्त, आराम से समझने की कोशिश करना। BW यानी वेस्ट ध्यान रख लेना, और इसके अंदर क्या ध्यान रखना, अर्धशुष्क यानी साउथ ध्यान रख लेना। ऐसे इस टाइप हमें कैसे करके हमें सफलता प्राप्त करनी दोस्तों। अब देखो उसके बाद में पूर्वी मध्य भाग या पूर्वी मध्य राजस्थान बोलते हैं दोस्तों, राजस्थान, ये क्षेत्र है CWG यानी कॉमन वेस्ट, ऐसे भी बोल सकते हैं, और हमें याद रखना है कैसे क्रम में। अब इसके बाद में देखो अगला जो इसका भाग कौन सा है, AW वाला क्षेत्र बोलते हैं, दक्षिणी भाग वाला, दक्षिणी क्षेत्र भी बोल सकते हैं या भाग बोल सकते हैं, या भाग। ये ध्यान रखना इसके अंदर, जो हमें बिल्कुल कन्फर्म रख लेना, इसमें फिक्स वाला आएगा एक। देखो राजस्थान में उष्ण मरुस्थलीय, उष्ण मरुस्थलीय जलवायु के लिए कोपेन ने किस कूट का प्रयोग किया था। उष्ण मरुस्थलीय के लिए जो कोपेन ने एक नाम दिया था, जैसे BWHW है या BSHW है, तो उष्ण की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो रेगिस्तान के अंदर की बात हो रही है, यानी मरुस्थल के अंदर, शुष्क क्षेत्र के अंदर, तो BWHW वाला क्षेत्र है। ठीक है, अब देखो आगे, राजस्थान के किस भाग में कोपेन का AW जलवायु प्रदेश मिलता है। AW जो जलवायु प्रदेश है, कौन सा क्षेत्र दोस्तों, वो है दक्षिणी भाग वाला क्षेत्र है। कौन सा, दक्षिणी भाग या प्रदेश भी बोल सकते हैं। ये दक्षिण के अंदर का जो प्रदेश है। अब देखो दक्षिण प्रदेश को हम वागड़ प्रदेश बोलते हैं, जिसमें डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला क्षेत्र है। तो इस प्रकार ये प्रश्न पूछते हैं। और इससे संबंधित अभी जो 11 प्रश्न करते हैं हम, 11 के बारे में DAW जलवायु पाई जाती है, ऐसे प्रश्न भी पूछ सकते हैं दोस्तों। DAW जलवायु पाई जाती है कौन से क्षेत्र के अंदर, कौन से जिले के अंदर। अब जैसे जिले और क्षेत्र की बात करते हैं, तो जैसे बूंदी वाला क्षेत्र है और सवाई माधोपुर, इस क्षेत्र को DAW क्षेत्र के रूप में सवाई माधोपुर वाला क्षेत्र। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब देखो आगे बात करते हैं, केंद्रीय भूजल प्राधिकरण ने राजस्थान के कौन से प्रशासनिक खंडों ब्लॉक्स में भूमिगत, अब देखो जल दोहन पर रोक लगा दी है। ये कौन सा क्षेत्र है। देखो ये प्रश्न 3-4 बार प्रश्न पूछा हुआ दोस्तों, इसमें ध्यान रखना। देखो एक तो है आपका दौड़ क्षेत्र है, दौड़, ठीक है, श्री माधोपुर वाला, श्री माधोपुर। एक बहरोड तहसील है, बहरोड। और एक दोस्तों और है बीनवाल, एक है सूरजगढ़, जो श्री गंगानगर वाला सूरजगढ़। इन क्षेत्रों के अंदर क्या प्रशासनिक खंडों को, ब्लॉक्स को रोक लगा दी है जल दोहन के लिए। अब देखो वर्तमान में राजस्थान में जल की कौन सी समस्या विकराल रूप धारण करती जा रही है। अब देखो विकराल रूप धारण कर रही है, एक तो है अंध वह दूसर, अंध व दूसर जो क्या कर रही है, एक विकराल रूप धारण कर रही है दोस्तों। अब देखो आगे बात करते हैं हम, केंद्रीय भूजल बोर्ड की रिपोर्ट 2011 के अनुसार, 2011 के अनुसार की बात करते हैं दोस्तों,
तो 2011 के अंदर क्या होता है कि सुरक्षित जल भंडार विकास खंडों की संख्या कितनी है, संख्या की बात करते हैं वो है कितनी 25, ये ध्यान रखना। अब देखो आगे, बैंकर अकाल जो राजस्थानी लोगों में छपनिया का अकाल कहा जाता है, ये छपनिया का अकाल कहा जाता है दोस्तों। तो इसमें ध्यान रखना, ये कब का अकाल है दोस्तों, 1899 से 1990 का, इसको बोलते हैं छपनिया अकाल, यानी 56 साल चला था। ठीक है, तो ऐसे भी प्रश्न पूछ सकते हैं छपनिया अकाल की जो डेट के बारे में भी, जैसे 1899 से 1990 तक चला था, ये 100 साल का जो छपनिया अकाल के रूप में ऐसे त्रिकाल आकार बोलते हैं इनको। 1899 से 1990 को अकाल को था, उसका नाम था त्रिकाल। त्रिकाल, यहाँ पर त्राई मच गई थी, अन्न को लेकर, पशुओं के चारे को लेकर और पानी को लेकर, तीनों में त्रिकाल फैल गया था पूरा। जो सबसे जो खतरनाक ये रहा था अकाल, इसको बोलते हैं छपनिया अकाल। अब देखो राजस्थान में बहुधा सूखा एवं अकाल पड़ने का आधारभूत कारण क्या है। जैसे राजस्थान के अंदर जो बहुत समय तक जैसे मान लो अकाल पड़ना, ये इनका मेन आधारभूत लक्षण क्या है। ऐसे मान लो लक्षण के बारे में बात करते हैं, जैसे अनियमित, अपर्याप्त और अनियंत्रित वर्षा के बारे में। जैसे मान लो एक तो अनियंत्रित वर्षा होना, बाढ़ आके बह जाना, अनियमित रूप से नहीं होना, या अपर्याप्त रूप से यानी बहुत कम मात्रा में होना। इस प्रकार जो ये कारण क्या होता है, इनका मेन आधारभूत लक्षण हो ये कारण है। अब देखो गत 3 दशकों में राजस्थान में 90% से अधिक गांव किस वर्ष अप्रत्याशित अकाल व सूखे से प्रभावित हुए। अब देखो ऐसे प्रश्न में इनके माध्यम से हम करते हैं कि मान लो ऐसे प्रश्न पूछे हुए, तो हमें भी पता हो कि भाई ये एग्जाम के अंदर इस टाइप क्वेश्चन पूछते हैं। तो इसमें देखो गांव के बारे में बात करते, अप्रत्याशित बहुत ज़्यादा जो अपना अकाल में सूखे से पीड़ित हुए थे। कब की बात है, 2002 और 3 की। कब की दोस्तों, 2002-3 की। ठीक है, अब देखो आगे बात करते हैं BWHW का क्षेत्र क्या है। BW और HW का क्षेत्र कौन सा है, वो है क्षेत्र उष्ण मरुस्थल वाला क्षेत्र। कौन सा दोस्तों, उष्ण मरुस्थल, उष्ण मरुस्थल का क्षेत्र। ठीक है, अब देखो CWG का क्षेत्र के बारे में बात करते हैं। CWG जिसको बोलते पूर्वी मध्य राजस्थान, क्या बोलते दोस्तों, पूर्वी मध्य राजस्थान। CWG का क्षेत्र है पूर्वी मध्य राजस्थान, इस रूप में भी हम जान सकते हैं। तो ये प्रश्न आपके हैं 20% टोटल, और ये आपके जलवायु से संबंधित जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स है, जो मेरे हिसाब से कोई भी इससे बाहर जाने की कोई संभावना नहीं है। इस टाइप आप रोजाना प्रैक्टिस करते रहे अपनी नियमित रूप से, और अगला जो नेक्स्ट वीडियो इसके बारे में और भी कोई इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे वो हम करते रहेंगे, आप स्टेप बाय स्टेप इस प्रकार एकदम पूरी प्रश्न बैंक करेंगे, जिसके माध्यम से आने वाली विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा के अंदर आप सब लोगों का ये अभी वर्तमान समय के बाद में भी काम की चीज़ें है। ऐसे आप प्रश्न बैंक रोज़ की 20 और ये 20-30% में अलग करवा रहा हूँ, ऐसे 10-15 मिनट के अंदर आपका बहुत अच्छी तरीके से रिविजन हो जाएगी। और आप लोग कमेंट भी कर रहे हैं, जैसे कोई गुड मॉर्निंग कह रहा, तो ये सब मैं भाई बहन को दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आप इस प्रकार के जो कमेंट कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और आप लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस टाइप आप करते रहना हमेशा, और इस प्रकार मेरा भी प्यार आपके प्रति हमेशा बना रहेगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगला नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।